हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टाइटल है हाउ टू बिकम अ नर्स इन द यूके। और सिर्फ नर्स नहीं, मतलब हाउ टू बिकम अ NHS नर्स, क्योंकि बहुत लोगों को ना यहाँ पे ऐसा क्रेज होता है यहाँ पे आके NHS नर्स ज्वाइन करने का। क्योंकि मेरा भी जब मैं बैक इन इंडिया आई वाज देयर, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि ठीक है, अगर जाऊँगी तो गवर्नमेंट बॉडी ही ज्वाइन करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर होता है। क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में आ रहे हो तो आपकी जो एक मतलब परमानेंट जॉब होगी वो ही आपको मतलब बहुत ज़्यादा सेफ रखेगी, राइट, रादर देन प्राइवेट जॉब। तो बहुत लोगों को क्रेज होता है। जब मैं वहाँ पे थी मैंने बहुत लोगों से बात करी थी इस बारे में, और यहाँ पे आके भी ना मुझे भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं इनफैक्ट कि मेरी वीडियोस में कि आप वहाँ पे कैसे गए हो, हाउ यू हैव बिकम अ नर्स, ऐसे ऐसे करके। मेरे सीनियर्स ने भी मुझसे पूछा है, फ्रेंड्स ने पूछा है, जो नेबरहुड में जो सिस्टर्स रहती हैं उन्होंने भी पूछा है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक वीडियो बनानी तो बनती है, तो इसलिए मैं आज अपनी इस वीडियो के साथ आ गई हूँ। तो लेट मी टेल यू, अगर आप मेरे इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो तो आई एम वैशाली बिष्ट, हु इज फ्रॉम इंडिया। और अभी मैं 31 मई, यस, एक महीने पहले ही, मतलब 1.5 मंथ पहले ही मैं यहाँ पे लैंड हुई हूँ। और अभी मैं एज अ बैंड 4 जॉब कर रही हूँ, और ऑस्की के बाद मैं एज अ बैंड 5 यहाँ पे ज्वाइन करूँगी, राइट। तो ये हो गया मेरा छोटा सा इंट्रो, और अब आती हूँ आज की मेन वीडियो में, दैट हाउ टू बिकम अ नर्स इन द यूके और इसके पीछे का क्या प्रोसेस होता है। तो देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ का जो प्रोसेस होता है ना, व्हेन आई कंपेयर दिस प्रोसेस विद द प्रोसेस ऑफ अदर कंट्रीज, तो आई थिंक इट्स कंपेरेटिवली ईजी। ठीक है, ईजियर कि यहाँ पे आना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मंथ लगते हैं ना, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है, जैसे मैंने बताया कंपेयर करके बता रही हूँ, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आने से पहले ऑस्ट्रेलिया USA का भी देखा था कि वहाँ पे भी कैसे बन सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पहले दिन से UK ही पसंद आ गया था। लेकिन मैंने फिर भी वहाँ जाने का भी सोचा, इफ़ इन केस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया या एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन मुझे बहुत वीडियोस देखने के बाद पता चला कि वहाँ पे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या फिर बहुत टाइम लगता है। तो मैंने पहले दिन से ही सोचा था UK, और एंड में मैं UK में ही आई हूँ। तो आप भी पहले तो अपना एक मतलब सोच लेना कौन सी बेस्ट कंट्री आपको चाहिए। ऐसा ना आपने UK का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया फिर बाद में आपको रियलाइज़ हो रहा है नहीं कि आपके लिए UK बना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेदर जो होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा होता है, और मतलब बहुत हर एक चीज़ की अपनी कुछ प्रोज होती है, कुछ कॉन्स होते हैं। तो अपना सोच समझ के पहले डिसीजन लेना कि आपको कौन सी कंट्री जाना है, उसके बाद ही आप अपना प्रोसेस आगे स्टार्ट करना। ठीक है, तो अगर आपने एक बार अपना मन बना लिया है कि आपको UK ही आना है, तो फिर आपका जो मेन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इफ़ इन केस अभी आप 12th में हो या 10th में हो और आप सोच रहे हो कि 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लेने हैं टू परस्यू नर्सिंग, तो ऑफ कोर्स इट इज़ बायो। एंड आई नो आपको ये चीज़ पता ही होगी, क्योंकि मेडिकल फील्ड के लिए बायो ही लेनी पड़ती है। ठीक है, आप PCB ले लो जैसे कि मैंने किया था। फिर आपको 12th पास करने के बाद 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, कोर्स होता है, जो होता है BSc नर्सिंग। बट यू कैन ऑल्सो परस्यू GNM, जो कि सिर्फ 3 साल का होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी अगर आपको करना है तो देखो 3 साल का ना करके आप 4 ईयर का कोर्स परस्यू करो, बिकॉज इसमें आपके पास ना 2 ऑप्शन हो जाते हैं। आप एज ए स्टाफिंग भी एंटर कर सकते हो इन द हॉस्पिटल्स, और यू कैन अप्लाई एज अ ट्यूटर इन दी यूनिवर्सिटीज़, राइट। इसलिए मैंने यही चीज़ सोच के मैंने भी खुद BSc नर्सिंग ही परस्यू किया था, मैंने GNM नहीं परस्यू किया था। ठीक है, तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या कोर्स आप आगे जाके चूज करते हो आफ्टर 12th। तो अगर आप अभी BSc नर्सिंग ही कर रहे हो या फिर GNM कर रहे हो तो दैट्स ऑल राइट। ठीक है, उसके बाद आपको करना है, जब आप ना अपने, मैं तो बोलूँगी, मैं आपको बहुत अच्छा सिंपल यहाँ पे स्टेप बताने वाली हूँ जो मैंने खुद नहीं इंप्लीमेंट किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी ताकि आपका टाइम बच जाए। तो मैं बोलूँगी जब आप अपने 4th ईयर के लास्ट में आ जाते हो, बोले तो लास्ट ईयर में होते हो, चाहे वो GNM का हो या BSc नर्सिंग का हो, आप तभी अपना पासपोर्ट बना के रख लो। ठीक है, सबसे पहले तो होता है पासपोर्ट आपको चाहिए होता है, जिसमें से कि आपको ना, मतलब जिसके लिए आपको आई थिंक 10-15 दिन या 20 दिन में आपका बन के आ जाता है, नॉट मोर देन अ मंथ। मतलब मेरा तो आई थिंक 15 दिन में ही बन गया था शायद, तो बहुत जल्दी बन जाता है, उसका ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। लेकिन अगर बना के रखोगे तो सही है सबसे पहले, क्योंकि पासपोर्ट से ही काम शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो फॉर द वेरी फर्स्ट एग्जाम, दैट इज IELTS, दैट इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। यस, दिस इज द फुल फॉर्म फॉर IELTS। ठीक है, कोई लोग इसको IELTS भी बोलते हैं, बट द थिंग इज IELTS बोलूँगी मैं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि उसका नाम के हिसाब से आप IELTS कर सकते हो, या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है आप OET कर सकते हो, दैट इज ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। उसमें होता है OET ना सिर्फ आप हम जैसे मेडिकल लोगों के लिए बना है, मेडिकल फील्ड वाले लोगों के लिए बना है शायद। उसमें सिर्फ ना मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो इंग्लिश होती है उसी के बारे में पूछा जाता है। आपके वर्क एनवायरनमेंट का, लाइक पेशेंट के बारे में ही होगा कि आई एम हैंड ओवरिंग दिस पेशेंट, आई एम गिविंग दिस पेशेंट टू दिस नर्स और समथिंग लाइक दिस। मैंने कभी नहीं किया तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है उस बारे में। ठीक है, लेकिन वो बहुत इजी होता है व्हेन आई कंपेयर दिस OET विद IELTS। तो मैंने तो IELTS
क्लियर किया था विच वॉज वेरी टफ फॉर मी, और मैंने बहुत मतलब टाइम लगाया था उसको क्लियर करने में, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगी आप OET ही करना, अगर आपके रीजन में OET की ज़्यादा वो है कोचिंग सेंटर है तो आप प्लीज़ वही परस्यू करना, दैट इज़ वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। फिर आप ये करते हो जिसमें कि आइल्स में आपको चाहिए होते हैं 9 में से 7 बैंड्स। और हाँ, मैं बता दूँ आपको, इसमें जो आइल्स होता है या OET होता है, इसमें एक सब्जेक्ट नहीं होता है, 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं और मॉड्यूल्स, आई वुड से नॉट सब्जेक्ट बट मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें कि आपको इंडिविजुअली पास करना होता है, ठीक है। आपको रीडिंग में चाहिए होते हैं 7 आउट ऑफ 9, स्पीकिंग में 7 आउट ऑफ 9, रीडिंग में 7 आउट ऑफ 9, और जो राइटिंग होता है उसमें आपको चाहिए होता है 6.5 आउट ऑफ 9। अभी सुनने में इजी लग सकता है लेकिन इन रियल ये इजी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगाया तो मुझे पता है अच्छे से। और टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, और इंग्लिश ही क्या उसमें टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो या दिस इज़ द मेन थिंग, दिस इज़ द की हियर फॉर पासिंग आइल्स और OET, ठीक है। आपने ये पास कर लिया, उसके बाद आपको करना होता है इंटरव्यू क्लियर। लेकिन इंटरव्यू क्लियर करने से पहले आपको एजेंसी से बात करनी होती है। जैसे आप आइल्स एग्जाम पास करते हो ना, कोई एक अच्छी सी एजेंसी चूज करो, उसके बारे में मैं आपको फर्दर वीडियो में बता दूंगी कौन सी एजेंसी अच्छी है, मैंने किसको अप्रोच किया था। आप किसी एजेंसी से बात करो, ठीक है, वो वहाँ के जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपको बता देंगे कि येस यू आर नाउ एलिजिबल टू कंटिन्यू फर्दर, ठीक है। उसके बाद वो आपको ना ऐसा करेंगे, एजेंट है बीच में, तो वो ना हॉस्पिटल की जो वैकेंसीज निकल के आती है वो आपको बताते हैं कि इस हॉस्पिटल में वैकेंसी निकली है आपके सब्जेक्ट्स के लिए। लाइक अगर आपको पीडिया में जाना है, इमरजेंसी जाना है, आईस में जाना है, जहाँ भी जाना है वो आपको बता देंगे कि आपको इस हॉस्पिटल में इस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, इफ़ यू वांट टू जॉइन देन इंटरव्यू आप दो वहाँ पे, ठीक है। फिर आपने एजेंसी से बात करी, इंटरव्यू की डेट फिक्स हो जाती है और फिर आपको इंटरव्यू देना होता है। अब इंटरव्यू का अलग ही प्रोसेस होता है, मतलब प्रोसेस कुछ नहीं होता है, लेकिन उसमें अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको चाहिए होंगे मुझसे इंटरव्यू के लिए तो आप प्लीज़ बता देना, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है आज की, ठीक है। मैं देख रही हूँ अभी 4 मिनट से ज़्यादा ही हो गया है आई थिंक, ठीक है। फिर आपने इंटरव्यू क्लियर करा, उसके बाद ना जो हॉस्पिटल होता है, अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हो उसका रिजल्ट आई थिंक 1 से 2 दिन में आ जाता है। मेरा सेकंड डे आ गया था, ऐसे ही आ जाता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे साइन करके देना होता है, जो क्या होता है मैं भूल गई हूँ यार अभी, लेकिन वो साइन करके जो पेपर साइन करने होते हैं कि येस अब मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगी, अब मैं किसी और ट्रस्ट में नहीं जाऊँगी, किसी और हॉस्पिटल में ज्वाइन नहीं करूँगी या करूँगा, ठीक है। आपने साइन करके उनको दे दिया, उसके बाद वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं आपको कि आप अब आपको देना है अपना CBT एग्जाम। CBT इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ये एक एग्जाम है, इसमें आपके सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम्स आते हैं। लाइक बैक इन इंडिया वी यूज्ड टू हैव एम्स नॉट सेट, ठीक है, या फिर PGI MER का होता था, या फिर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, राइट। ऐसे तो वो नर्सिंग डेडिकेटेड होते हैं, वो नर्सिंग के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। ऐसे ही CBT में नर्सिंग से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। एंड अगेन इट्स वेरी इजी एग्जाम, इज एन ईजी एग्जाम। और आइल्स ईजी नहीं होता है लेकिन CBT बहुत ईजी होता है, कोई भी इजीली क्रैक कर लेगा, आई थिंक सो, ठीक है। और मैं तो उसके लिए कोई ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी, लेकिन स्टिल आई वॉज एबल टू क्रैक इट इन अ वन गो। और फिर बाकी आप भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, यस फिर आपको हो जाता है CBT क्लियर, और उसके बाद आपका 80% प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो CBT क्लियर करने के बाद अब आपके पास सारे आपका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, आइल्स आपने पहले ही कर लिया था, इंटरव्यू हो चुका है, CBT भी हो चुका है। अब आपको जो आपकी फाइल होती है ना, बोलते हैं ना फाइल लगानी है, तो आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है फॉर डॉक्यूमेंटेशन। अब आपको ना जो एजेंट होता है वो आपको बहुत सारे फॉर्म्स देगा ऑनलाइन, या देगी। मेरे उसमें फीमेल थी तो उन्होंने मुझे फॉर्म दिए थे मिस रचना ने, और मुझे वो फिल करके उनको देने होते थे, ठीक है, ऐसे। और फिर मुझसे सारे प्रूफ्स मांगती थी, बहुत सारा इसमें दिमाग लग जाता है, मतलब इतना टाइम भी लगता है वो फॉर्म फिल करने में, क्योंकि ऑनलाइन ही भरना होता है, ठीक है। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, ये इसमें टाइम लग जाता है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता है। लाइक 15-20 दिन में आपका ये सारा काम हो जाएगा, शायद उससे पहले भी हो सकता है, टोटली डिपेंड्स कि आपकी एजेंट आप कितनी जल्दी काम करता है या करती है, ठीक है। उसके बाद हो जाने के बाद आपका जब सारा डॉक्यूमेंट वाला काम पूरा हो जाता है, उसके बाद लगता है आपका COS, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। उसमें आपको आई थिंक 20 से 25 दिन या 1 महीना भी लग सकता है, मेरा शायद 25 दिन तक लग गए थे, ठीक है। वो COS यहाँ पे ये होता है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है ना, वो हमको स्पॉन्सर करने के लिए एक सर्टिफिकेट तैयार करती है, इस टाइप का आप समझ लो, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, इसका ये मतलब है, ठीक है। फिर 1 महीना उसमें लगता है, उसके बाद फिर आपको यहाँ की टिकट्स मिल जाती हैं,
और आपको फ्लाइंग डेट बता दी जाती है कि आपको इस डेट को फ्लाई करना है। और यहाँ की जो एजेंसी होती है, मतलब हॉस्पिटल होता है, वो एजेंसी से आपकी जो बुकिंग होती है वो यहाँ की फ़्लाइट्स बुक कर देता है और आपको यहाँ पे आके फिर उसके की प्रिपरेशन करनी होती है। तो देखा यहाँ पे आने का ना प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था यहाँ पे प्रोसेस सिंपल है, क्योंकि कनाडा में शायद एंक्लेक्स वगैरह का सीन है और भी कुछ है, मुझे नहीं पता क्या क्या है। और हाँ सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गई थी कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। एक स्टार्टिंग में करवाना होता है, उसमें आपको 15,000 कुछ पैसे लगते हैं, और एक बीच में कहीं पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। मतलब मैं आपको डिटेल में आगे जाके बता दूंगी, लेकिन एक बीच में भी कहीं करवाना होता है, लाइक सीबीटी के बाद या सीबीटी के साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। दैट इज सेकेंड स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बस इतना सिंपल प्रोसेस होता है, बहुत सिंपल। आपकी एप्लीकेशन मतलब वो रिसीव करते हैं, आपको अप्रूव करते हैं, आपको एग्जाम देना होता है, दैट्स इट, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया, लेकिन मैंने आपको टाइम और पैसा नहीं बताया। तो आपने इसमें मान के चलो टाइम आपको 6 से 8 महीने लग सकते हैं। मेरे केस में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, लाइक मोर देन अ ईयर मुझे लगा है, और मैंने बहुत वेट किया यहाँ पे आने के लिए। लेकिन मैंने यहाँ पे आने के लिए ना जो आइल्स की प्रिपरेशन थी उसमें बहुत टाइम लिया, लाइक ऑलमोस्ट अ ईयर लिया है, ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे टाइम लिया है। लेकिन क्योंकि मैं मेरी जॉब भी साथ साथ में जॉब भी करती थी और एग्जाम भी दिया था, तो इसलिए शायद मैं मैनेज नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे टाइम लग गया। लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी जल्दी आई थिंक कर पाओगे, ठीक है। और तुम बस मान के चलो आपको 6 से 8 महीने या 9 महीने भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता आपको लगेगा, ठीक है। एक्सेप्शनल केस होगा मेरे जैसे तो ही लगेगा। तो बस ये इसका टाइम हो गया। और अगर पैसे की बात करूँ तो आई थिंक आपको 1 लाख से ज़्यादा रुपए यहाँ पे आने के लिए नहीं चाहिए। और अगर आपको डिटेल में चाहिए कि हर एक चीज़ में कितने रुपए लगते हैं, कि रजिस्ट्रेशन, आइल्स, सीबीटी वगैरह वगैरह, तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं आपके लिए ऐसे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं अच्छे से और ज़्यादा इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगी कि एक एक स्टेप कैसे करना है, कब करना है। और उसी वीडियो में मैं आपको उसका प्राइस भी बता दूंगी कि इसमें कितनी फ़ी होती है, ऐसे करके, ठीक है। तो हमने अभी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। पैसा आपको 1 लाख से कम चाहिए, 1 लाख ही चाहिए होगा मैक्सिमम। और क्या, टाइम, बस टाइम भी आपको 6 से 8 महीने लगेंगे, एंड दैट्स ऑल। और इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे सिंपली। देखा कितना इजी प्रोसेस था ना। तो बस ये सिंपल प्रोसेस है, मैंने भी सेम किया है, सबने सेम किया होता है। और ये जो प्रोसेस है ये है नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ का। अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहता है, वहीं से एजुकेशन ली है, तो उनका प्रोसेस आई थिंक थोड़ा सा कुछ अलग होगा। लेकिन मैं इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, शायद अफगानिस्तान भी, ऐसी वाली कंट्रीज के लिए प्रोसेस बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, एंड दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हर एक पॉइंट समझ आया हो। मैंने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करी है, लेकिन अगर फिर भी नहीं आता है तो प्लीज़ बता देना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इंडिविजुअली रिप्लाई करके आपको समझा दूंगी अच्छे से, या एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है गाइज। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ बता देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।